गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का और सब्जेक्ट साइंस है, विज्ञान है, जिज्ञासा जिसका किताब का नाम है। तो चैप्टर जो है अध्याय प्रकृति के अमूल्य संपदा है, अध्याय 11 है। तो आज कुछ स्मरणीय तथ्य पृष्ठ संख्या 221 से 223 दिया हुआ है। आइए इसमें कुछ पाठ में क्या क्या दिया हुआ है इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले स्मरणीय तथ्य ध्यान से सुनो और बैठ जाओ कॉपी कलम लेकर और बैठने का और लिखने का भी प्रयास करो, क्योंकि हम जितना 2 बार 3 बार सुनेंगे, एक महीने 2 बार 3 बार सुनेगा उतना ही फायदा होगा। ये को नहीं अब प्रत्येक दिन 2 वीडियो जाता है, इसलिए उस सुनने का प्रयास करो और हर दिन लिखने का भी प्रयास करो, तभी जाकर तुम सक्षम होगा। अधिक से अधिक तुमको बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगा। चलो देखते हैं। अधिकांश संसाधनों जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्रकृति संसाधन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन वन, वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और प्रकृति द्वारा संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्रकृति यानी प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो भंडार सीमित मात्रा में होता है और जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं होती है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मानव सहित सभी जीव अपने जीवन के लिए प्रकृति संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए हमें उनकी भी विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तुमको रिन्यूअल यानी नॉन रिन्यूअल के बारे में बताता था। रिन्यूअल जो यानी कि नवीकरणीय यानी कि जो संसाधन फिर से दोबारा बनाए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं। जो संसाधन फिर से दोबारा नहीं बनाए जा सकते उसे हम अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे मान लो कि जैसे पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश से सबसे नवीकरणीय में फिर से दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो है तुमको मान लीजिए कि लकड़ी को जलाकर दोबारा लकड़ी नहीं प्राप्त करते, उसको यानी कोयला को जलाकर दोबारा कोयला तो नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए वह जो है करें अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल है। समझ में आया? तो इस प्रकार आगे देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ। कुछ चित्र संख्या की देखो क्या कर रहा है, यानी चित्र 11 में प्रकृति संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाएगा, उनके अव्यवस्थित नामों से भी मिलाकर एक अन्य तालिका बनाई है। जो इन संसाधनों नाम लिखे थे इन संसाधनों को अनवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कर। तो सबसे पहले कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ व्यवस्थित हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ तुम कर दो मान ली कि व्यवस्थित है, व्यवस्थित। तो यहाँ व्यवस्थित कर दो, तो व्यवस्थित का मतलब यहाँ तक सबसे मिलान भी कर लो, व्यवस्थित कर दो तो वस्तु है। तो यहाँ पर वस्तु देख रहे थे, यहाँ पर तुम लोग देखने से पढ़ सकते हैं पानी चूरत है, किससे? लज है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं जल। लज को क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लज को हम जल कर सकते हैं। लज को क्या कर सकते हैं? जल है, नल के द्वारा। उसके बाद है यहाँ पर देखते थे पवन ऊर्जा का चित्र है। तो यहाँ देखो क्या है लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यानी कि नवप, यहाँ यहाँ पर नवप लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नवप लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख सकता है नवप की जगह पवन। क्या कर सकता है? पवन लिख दे, पवन ऊर्जा। उसके बाद यहाँ वृक्ष यानी कि नवन, यानी नौ लिखा हुआ है, नौ के जगह वन कर सकता है। नौ के जगह क्या हो सकता है? वन कर सकता है। और देखो उसके बाद यहाँ जो है यह नट, देखो नटाई लिखा, नटाच लिखा हुआ है, तो यह चट्टान है। क्या है? नटाच की जगह यहाँ तुम कर सकते हो चट्टान। क्या कर सकते हो? चट्टान। तो इस प्रकार व्यवस्थित शब्द भी बन गया और यह जो है शुद्ध शब्द भी बन गया। तो देखो सबसे पहले इन चट्टानों में देखो जल जो है तुमको नवीन करनी है, जल फिर से दोबारा यानी यूज करते तो पवन भी दोबारा बनाया सकते, जंगल को भी दोबारा बना सकते, जंगल को काट कर फिर से जंगल लगाए जाते, इसलिए नवीन करनी। चट्टान, चट्टान को तुम फिर से दोबारा नहीं बना सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया। समझ में? तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखो दूसरा है, देखो ध्यान से, यानी बताइए कि निम्नलिखित में से कथन में सत्य या असत्य, यदि आप असत्य है तो उन्हें सही को पुनः कीजिए। देखो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से, यानी यहाँ जो है प्रकृति में मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। तो प्रकृति में मानव की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। समझ में है? तो यहाँ प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, हाँ यह सही है। या क्या? प्रकृति यह बहुत बड़ा है, नेचुरल है, इसलिए क्या हो जाता है? यह तुम्हारा सही हो। एक और नंबर क्या होगा? सही है। समझ में आया? दूसरा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन है।
तो मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित क्या है? यह मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि असत्य, यह तो लिखा असत्य है, यह क्या असत्य है। इसको हम कर सकते हैं कि मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ने बनाया है। चलो तीसरा है प्रकृति गैस एक अनवीनकीय संसाधन है। हाँ, एक तुम्हारा जो है यह सही है, क्योंकि प्रकृति गैस में हम अपने से खर्च कर कर अपने से गैस नहीं बना सकते, इसलिए प्रकृति गैस यह अनवीनकीय साधन है या नॉन रिन्यूएबल है, या दोबारा नहीं, एक दा खर्च करने पर दोबारा तुम नहीं बना सकता। चलो उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद करें वायु एक नवीनकरणीय। हाँ, हवा क्या? हवा एक नवीनकरणीय संसाधन, जैसे पवन ऊर्जा से फिर से दोबारा हवाबाती फिर से ऊर्जा बना सकते हैं, इसलिए वायु एक नवीनकरणीय संसाधन है। नवीनकरणीय का मतलब फिर से दोबारा बनाए जा सकते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है कि सबसे उपयुक्त विकल्प उपयोग करके रिक्त स्थानों को भरे। जैसे ईंधन को, देखो ध्यान से, ईंधन को सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहियों वाहनों में उपयोग किया जाता है। तो ईंधन को कौन किया जाता है? तुम बताओ, ईंधन को क्या किया जाता है? मिट्टी तेल का, पेट्रोल का, डीजल का। तो दो पहियों वाहन में पेट्रोल, तुम लोग भी गाड़ी होगा, मोटरसाइकिल होगा, तो तुम लोग समझ सकते हैं कि दो पहियों वाहन में मोबाइल, दो पहियों वाहन में क्या चलाया जाता है? पेट्रोल चलाया जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, देखो दूसरा है नवीनकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण है। तो नवीनकरणीय संसाधन को तुमको यहाँ से देखो, कोयला है, जल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, ये तुम्हारा जल क्या होगा? जल तुम्हारा जो है नवीनकरणीय संसाधन हो सकता है, क्योंकि ना जल को फिर से दोबारा हम यूज करके फिर से जल जो है इससे बनाया जा सकता है। लेकिन कोयला जलाकर को नहीं बना सकते, प्राकृतिक गैस भी नहीं बना सकते, पेट्रोल भी नहीं दोबारा बना सकता है। समझ में? नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से नवीनकरणीय अनवीनकरणीय संसाधन को में वर्गीकृत करें। अब तुमको बताओ, कोयला क्या है? कोयला क्या अनवीनकरणीय है, प्राकृतिक गैस क्या अनवीनकरणीय, वन जो है नवीनकरणीय है, और खनिज संसाधन ये भी क्या है? अनवीनकरणीय। ये भी क्या है? अनवीनकरणीय। देखो इसमें देख रहा है, इसमें भी छाट दिया है अनवीनकरणीय, कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज, यह क्या अनवीनकरणीय है? सिर्फ नवीनकरणीय वन है तुम्हारा। पांचवा प्रश्न है, देखो ध्यान से, कि हम यह कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीनकरणीय संसाधन है। हाँ, यह सही है कि पेट्रोलियम क्या है? अनवीनकरणीय संसाधन है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनो। पेट्रोलियम को अनवीनकरणीय संसाधन कहा जाता है क्योंकि इस लाखों वर्ष पृथ्वी के अंदर जमी हुई जैविक तथा सामग्रियों को दोबारा तापमान प्रभाव से बनते हैं तथा एक बार इसका उपयोग कर लेने के बाद पुनः उत्पन्न करना असंभव हो जाता है, इसलिए यह भंडार सीमित है। इसका कारण जल हम इसका उपयोग हो जाता है तथा यह समाप्त हो जाता है, इसलिए फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि वनों को पुनः उगाना कठिन है, इसका कथन की पुष्टि कीजिए। हाँ सही बात है, वन को काट देने पर फिर से जो है दोबारा हम नहीं उगाए, लेकिन थोड़ा सा उसको वन को काट फिर से वन उगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा समय लगेगा। उसे जानवरों हर चीज़ से बचाना, उसे किस प्रकार बचाना, सुरक्षा करना, यह कठिन काम होता है। वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि यह एक विकसित वन है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर तथा अन्य जैविक घटक होते हैं तथा जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक पुनः विकसित वनों को उगाने में कई वर्षों तथा दशकों समय लगता है। पेड़ जैसे पेड़ पौधों की वृद्धि, उनका परिपक्व होना और तथा संतुलित परिस्थितियों में तंत्र का विकास धीमी प्रक्रिया। इसके अलावा वनों को काटने, जलवायु परिवर्तन तथा पुनर्निर्माण तथा भी चुनौती, और भी माल जल पशु से भी चुनौती हो सकता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कि 5 दैनिक गतिविधियों को सूची बनाइए जहां पर आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करने के की विधि बताइए। अब देखो 5 प्राकृतिक संसाधन, जैसे पानी का उपयोग, तो पानी का उपयोग सावधानी से करें और नल को बंद कर रखें। उपयोग में ज़्यादा मैंने जब उपयोग हो तो उसे खोल कर नहीं छोड़े। बिजली का उपयोग, बिजली के उपकरण भी न होने मैंने बंद होने पर उसे ऊर्जा बल्बों का उपयोग करें। मैंने मान लीजिए कि जैसे फ्री उसको घर अगर बंद कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसको बंद कर जाए। ईंधन का उपयोग, जब संभव हो तो पैदल चले, साइकिल चलाए और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। तो आगे प्लास्टिक का उपयोग, तो पुनः उपयोग, बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग करें। प्लास्टिक के बजाय कांच एवं धातु की वस्तुएं चुनें। कागज का उपयोग, कागज के 2 उदाहरण के उपयोग को बढ़ावा दे और कागज को न्यूनतम उपयोग करें।
लास्ट में प्रश्न 8वां प्रश्न है, देखो ध्यान से कि 4 गतिविधियों को सूची बनाइए कि वायु की उपस्थिति में संभव है। हवा की उपस्थिति में 4 गतिविधि क्या संभव है? तो 4 गतिविधि देखो निम्नलिखित संभव है, जैसे श्वास और तथा सांस लेना, वायु के प्रभाव जैसे बादल वर्षा होना, वायु द्वारा परागण तथा उत्सर्जन वाष्पीकरण, ये सब जो वायु द्वारा ही संभव हो पाता है। लास्ट प्रश्न है, देखो आप अपने ही आसपास के हरित आवरण को समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे तथा ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। देखो हम अपने कार्यों को आसपास के पौधे लगाएंगे, घर के आंगन में देखो बालकनी में सब्जी तथा मसालों को किचन गार्डन बनाएंगे, घर में उपयोग होने वाला प्लास्टिक तथा कागज धातु के तथा सामानों को पुनर्चक्रण करेंगे, घर के छत पर 100 पैनल स्थापित करेंगे। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तथा जो बिजली खपत कम करने के लिए मदद करता है और पर्याप्त रक्षा भी करता है। तो इस प्रकार हम लोग उपयोग करते हैं। तो अपने पड़ोसियों तथा दोस्तों को भी पौधे लगाने तथा हरित आवरण को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही, और इस फिर से जो है इसी का बाकी पार्ट सेकंड वीडियो में आएगा। थैंक यू।